मन आतंकवादी का और गोली मार दे तेम नहीं निकला थे। हमन का हरन हमन हंसिया मसिया धर के हन का ओकर घेच ला लू देबो। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि इस कदर पाबंदी ये मजहब के सदके आपके, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है, और कल मिला बाज़ार में वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। आज इसी आज़ाद हिंदुस्तान के ये नागरिक जो रायपुर के अक्टी नाम के गांव के रहने वाले हैं, वो पिछले 5 दिनों से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि जो चुनाव के वक्त इनका पैर छूते हैं, इनके सामने दंडवत हो जाते हैं, झुककर सलाम करते हैं, वो पिछले 5 दिनों से इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी इस वक्त जब मैं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के सामने हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रात के 8 बज रहे हैं। पिछले 3-4 घंटों से ये ग्रामीण उनके घर के सामने बैठे हुए हैं। इन ग्रामीणों के घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जल रहा है। ये ग्रामीण किसी तरह कोई समाज सेवी संगठन और कोई लोग जो हैं वो इनको खाना दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सारे ग्रामीण ये रोजी मजदूरी और किसानी का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा लगभग 4 से 5 साल की उम्र की 2 छोटी बच्चियां यहाँ बैठ के जिंदाबाद, मुर्दाबाद और फलाने भड़वा है, ढिकाने भड़वा है, इस तरह के नारे लगा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो लोकतांत्रिक देश है, जहां राजशाही सालों पहले खत्म हो गई थी, वहां हालत ये है कि इसी लोकशाही में देश का भविष्य, जो 4 साल का भविष्य है, उसको नारे लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इस मामले में जब धरसींवा के विधायक अनुज शर्मा और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल निशाने पर थे, लेकिन अचानक से ओपी चौधरी क्यों पिक्चर में आ गए, ओपी चौधरी को लेकर के इन ग्रामीणों में क्या नाराजगी है, इन्हीं ग्रामीण महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो आप लोग अनुज शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल को जिम्मेदार मान रहे थे चीज़ों का, आज अचानक क्या हुआ, आप लोग यहाँ ओपी चौधरी के यहाँ क्यों आ गए? तो वो शामिल है भाई, वो तो मेन जड़ तो ही है रे। किस आधार पे बोल रहे हैं? राजस्व मंत्री है, अगर राजस्व मंत्री तो टंकराम वर्मा है। ये भी तो है, ये भी मिले है ना, तबियत नहीं निकला थे, नहीं मिले रहती तो निकल के जवाब देतीस, मैं कुछ नहीं करे हूँ कहीं के, आगू मातीस मिले है तबियत चूहा बिल में खुश रहे सब कुछ। मतलब के एमा कोई बृजमोहन ना मतलब बृजमोहन ना अनुज शर्मा ना कोई, एमा हर कोई भाजपा के हर कोई नेता शामिल है, हर कोई नेता बोलबो सब चोर है, तबे छुपे है बिल में, निकाल के जवाब नहीं देवा थे। बोला डर नहीं है, वो नहीं मिले है तो वो निकले बाहर में जवाब दे, हमला जवाबे मांगे बर तो हमन आतंकवादी का और गोली मार दे तेम नहीं निकला थे। बता ना बिहनिया के बैठे हन का, हमन का हरन हमन हंसिया मसिया धर के हन का ओकर घेच ला लू देबो, तेम नहीं निकला तो हा ले बता, सीधवा जान के घर ला फोड़े है का तो निकलतीस नहीं, मार तो नहीं दे रहा वाला, सिर्फ बात बस करबो करसन। वो नहीं मिले है ता यो निकले यो बात करे, वो मिले है, ओला हर चीज में मालूम है, तेकर से वो बिल में चूहा खुश रहे। एक और जानकारी जो पता लगी है वो ये है कि आज रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक पत्र मीडिया को जारी किया। उस पत्र में उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को 19 जनवरी 2026 को लिखा था, यानी आज से लगभग 6 महीने पहले। उनका आरोप है कि उस पत्र का जवाब रायपुर के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, जो मेरे ख्याल से 9 बार विधायक रह चुके हैं, उनके पत्र का जवाब तक देना इस प्रदेश का वित्त मंत्री ज़रूरी नहीं समझता। वो वित्त मंत्री जो पहली बार विधायक बना है और पहली बार में ही मंत्री बन गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा के मामले में, जिसमें राघव चड्ढा ने कोर्ट में एक केस किया था क्योंकि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, उनके कुछ मीम सोशल मीडिया पर वायरल किए थे,
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा था कि नेताओं को अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के मामले में हाई कोर्ट को या किसी को भी इस तरह की टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनकी चमड़ी पहले से बहुत मोटी है। आज जब मैं अभी इस वक्त ओपी चौधरी के बंगले के ठीक बाहर खड़ा हूं, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। ओपी चौधरी के दरवाजे का ये गेट है जिसके सामने धरना चल रहा है। फिलहाल ये गेट बंद है, लेकिन आप देखेंगे कि इस गेट के सामने दो तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर है भारत माता की और दूसरी तस्वीर वो छत्तीसगढ़ महतारी की। लेकिन काश कि भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीरों में जितनी सुंदर दिखती है उसकी हकीकत भी इतनी ही सुंदर होती। भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी फिलहाल अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं नकटी के इन ग्रामीणों के रूप में जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और जिनके सरों पर फिलहाल छत नहीं है। ये वही भारत माता के सपूत ये लोग भी हैं जिनको आज सड़कों पर और तमाम इनका जो गांव है वहां पर से भी इनको बार बार खदेड़ दिया जा रहा है। अभी जो नई सूचना आई है वो ये आई है कि पुलिस और प्रशासन मिल करके इनका जो गांव है वहाँ बैरिकेडिंग कर रहा है, वहाँ तारों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि ये लोग जो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि अपना गांव नहीं छोड़ेंगे वो गांव के भीतर भी ना घुस पाएं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ सेंट्रल गोंडवाना खबर के लिए राघवेंद्र।